इस समय ओखला एक्सटेंशन का जितना भी क्षेत्र यमुना के इस सिल्टेशन एरिया में आता है, वहां लोगों ने अतिक्रमण करके बड़ी बड़ी इमारतें बना ली, बिल्डिंग्स बना ली और इस पूरी जगह पर कब्जा कर लिया। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपने दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले डीएनडी एक्सप्रेसवे पर कभी भी सफर किया है, तो आपने यहां से गुजरते वक्त यमुना नदी के पास ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को जरूर देखा होगा। डीएनडी से आज देश के बड़े बड़े जज गुजरते हैं, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी गुजरते हैं, हमारे देश के सांसद गुजरते हैं, दिल्ली के विधायक गुजरते हैं, नगर निगम के बड़े बड़े अधिकारी गुजरते हैं। लेकिन इनमें से किसी ने भी आज तक ये सवाल नहीं पूछा कि ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहां पर आ कैसे गई। यहां पर तो जो बिल्डिंग बनाना एक बहुत बड़ा अपराध है। अतिक्रमण का यह मामला कितना गंभीर है, इसे आप इन सैटेलाइट तस्वीरों से समझ सकते हैं। देखिए, वर्ष 2000 में इस जगह पर एक भी इमारत नहीं थी। देख रहे हैं आप, एक भी इमारत नहीं है और बीच में आपको यमुना नदी दिखाई दे रही है। यहां पर सिर्फ खेती की जाती थी, लेकिन अगले 5 वर्षों में यहां जबरदस्त अतिक्रमण हुआ और लोगों ने यमुना के क्षेत्र में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर ली। अब देखते जाइए आप, और 2020 तक यह स्थिति ऐसी हो गई कि जिस क्षेत्र में सिर्फ खेती करने की इजाजत थी, उस पूरी जगह को लोगों ने घेर लिया और वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी। आज इन बिल्डिंग्स की जो कीमत है वो करोड़ों रुपए है। इस इलाके में अब प्लॉट्स खरीदे जाते हैं, प्लॉट्स बेचे जाते हैं, मकान खरीदे जाते हैं, मकान बेचे जाते हैं। पिछले दिनों जब दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला, उस समय हमारे देश का एक खास वर्ग अतिक्रमण करने वाले लोगों को गरीब बता रहा था। उस समय यह कहा गया कि सरकार गरीब लोगों से उनकी रोजी रोटी छीन रही है। ये तो गरीब के पेट पर लात मारने वाली बात हो गई। गरीब को क्यों परेशान किया जा रहा है? चलिए मान लीजिए कि जहांगीरपुरी में तो वाकई जो लोग थे वो बहुत गरीब थे, उनके मकानों और दुकानों को तोड़ दिया, उनकी रोजी रोटी छिन गई। मान लीजिए अगर ऐसा हुआ भी है तो, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर जब आप बिल्डिंग्स देखेंगे तो आप देखिए, इस क्षेत्र में अभी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो 4 से 5 मंजिला हैं। इन्हें इस तरह से बनाया गया है ताकि एक एक बिल्डिंग में 100 लोग किराए पर रह सकें। जब हमारी टीम इन इमारतों में गई तो हमें पता चला कि जो इमारतें सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई हैं, उनमें एक एक बिल्डिंग में 25 से ज्यादा कमरे हैं और हर कमरे का किराया इस समय कम से कम 4000 रुपए है। यानी इस हिसाब से एक बिल्डिंग महीने में 1 लाख रुपए तक कमाकर अपने मालिक को दे रही है। इसके अलावा कुछ इमारतों में दुकानें भी बनी हैं और इन दुकानों का किराया 4 से 7 हजार रुपए तक है। यानी ये सारी इमारतें इस इलाके के पैसे वाले लोगों की हैं और इनकी हिम्मत देखिए, जो जमीन सिर्फ खेती के लिए थी उस पर इन्होंने खुलेआम कब्जा कर लिया है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी। अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमें यह पता चला कि दिल्ली के इस इलाके में 2 बड़े गांव हैं जो यमुना नदी से बिल्कुल लगे हुए हैं। ये पुराने गांव हैं। इनमें एक गांव का नाम है खिजराबाद, जहां हिंदू आबादी ज्यादा रहती है, और दूसरे गांव का नाम है जाकिर नगर, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा रहती है। अब बड़ी बात यह है कि खिजराबाद गांव की स्थिति तो आज भी लगभग वैसी ही है जैसी आज से 20 साल पहले होती थी। यहां यमुना के क्षेत्र में ज्यादा अतिक्रमण नहीं हुआ है, लेकिन जिस इलाके में एक खास धर्म के लोग रहते हैं, वहां यमुना के क्षेत्र पर लगभग पूरा की पूरा कब्जा कर लिया है, जो आज आप अपनी आंखों से देखेंगे। वर्ष 2016 में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे इसी जगह पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था और इस कार्यक्रम की उन्होंने सरकार और संबंधित विभागों से अनुमति भी ली थी। लेकिन इसके बावजूद तब कुछ लोग इसके खिलाफ एनजीटी पे चले गए और यह शिकायत की कि इस कार्यक्रम से पर्यावरण और यमुना नदी के आसपास के क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा है। और इस शिकायत पर उस समय एनजीटी ने श्री श्री रविशंकर पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था और कहा था कि जो 5 करोड़ रुपए का जुर्माना है, ये इस इलाके को वापस इसकी सफाई करने के लिए खर्च किया जाएगा और पर्यावरण का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई के लिए इसको खर्च किया जाएगा। ये उस जमाने की तस्वीरें हैं जब ये कार्यक्रम यहीं यमुना नदी के किनारे आयोजित हुआ था। लेकिन हमारा सवाल यह है कि आज जब इसी क्षेत्र पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली हैं, तब यमुना नदी को नुकसान नहीं पहुंच रहा और तब क्या पर्यावरण को नुकसान नहीं हो रहा?
इस समय हम दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पे खड़े हुए हैं और ये डीएनडी फ्लाईवे जो है वो यमुना नदी के ऊपर बनाया गया है। दिल्ली में कहीं ना कहीं देखा जाए तो यमुना की जो स्थिति है, यमुना का जो प्रवाह क्षेत्र है वो धीमे धीमे कम होता चला जा रहा है। जिस तरीके की यमुना पहले दिल्ली में बहा करती थी, जितना बड़ा प्रवाह क्षेत्र था, अब वो सिकुड़ के सिमटता जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ के जो पुराने गांव थे, यहाँ पे तैमूर नगर था या एनएफसी के पास एक और यहाँ पर गांव था, उन गांवों की जो खेती वाली जमीन थी, जब उसको सरकार ने एक्वायर किया तो आगे की तरफ उसी डीडीए लैंड पे या उसी सरकारी जमीन पे लोगों ने अतिक्रमण करना शुरू किया। 1978 में ये स्थिति भयावह हुई जब 1978 में यमुना नदी में बाढ़ आई, भीषण बाढ़ आई। उस समय बाढ़ अपने चरम पे थी और जो बाढ़ का पानी था उसका प्रवाह क्षेत्र यहाँ से काफी आगे तक था। आज भी बारिश में जब यमुना नदी का पानी बढ़ता है तो यहाँ पर घरों में जल भराव जैसी स्थिति होती है, यहाँ पर सड़कें डूब जाती हैं। आज ये मुंबई हाईवे यहाँ पर बन रहा है। ये मुंबई हाईवे जब डीएनडी के आगे से शुरू होता है तो बिल्कुल सीधा चला आ रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन की नाकामी, ढिलाई या एक बड़े स्तर की मिली भगत के कारण इस हाईवे को कर्व दिया गया, इस हाईवे को टर्न दिया गया। यहाँ पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, यहाँ पर जो अतिक्रमण था, उसको सरकार हटाने में अक्षम थी। यहाँ पर जो सरकार थी, जो प्रशासन था, उसने यहाँ पे डिमोलिशन नहीं कर पाया और जो सीधा आता हुआ पुल था उसको कर्व देना पड़ा, उसको मूव करना पड़ा। इससे सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इस अतिक्रमण से है कि जो डूब क्षेत्र है वो नदी के वातावरण के लिए, उसके इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए और एक तरह से पूरी नदी के अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है। नदी के एक्विफायर्स जो हैं वो डूब क्षेत्र में होते हैं, तो अगर उनको हानि पहुंचाई जाती है तो नदी से जो आसपास के सोते या वाटर टेबल होता है वो रिप्लेनिश होता रहता है, उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। वहाँ कंस्ट्रक्शन होने के कारण वाटर सीपेज कम होता है, सिल्टेशन खत्म होती है। तो आप देखेंगे कि ना केवल नदी को नुकसान है बट आने वाले आसपास के जितने इलाके हैं सबकी जो सॉइल की टेंडेंसी है चीज़ों को ग्रो करने की, जिसे मैं हिंदी में कहूँ कि मिट्टी की, भूमि की उर्वरा शक्ति, उसकी हानि होती है। देखिए, नदी सिर्फ हमारी नहीं माता है, नदी सारी प्रजातियों की माता है। बहुत सारी मछलियाँ हैं, बहुत सारे एम्फिबियंस हैं, बहुत सारे पक्षी हैं जो डूब क्षेत्र के अंदर अपना घर बनाते हैं, उसमें अंडे देते हैं या बच्चे पालते हैं। उन सब का पूरी तरह से विनाश हो जाता है। तो एक छोटे से अतिक्रमण से जो पूरी तरह से इलीगल है, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट्स हो अलग अलग प्रदेशों के, कई बार निर्णय दे चुके हैं कि कम से कम 100 मीटर 150 मीटर प्रदेश के अनुसार या 200 मीटर के क्षेत्र में कहीं भी किसी प्रकार का निर्माण कार्य वो नहीं होना चाहिए। अगर बुलडोजर कहीं चलना चाहिए तो सबसे पहले यमुना के किनारे चलना चाहिए। यमुना को स्वरूप तो बहुत बड़ा देखा, तो हमारे यहाँ से टच था यमुना, ये 78 में गई है यहाँ से। सन 1978 में यहाँ से चली गई थी। उसके बाद भी अब चिल्ले की जड़ में, चिल्ले मयूर विहार की जड़ में जाली। ये बीच में फिर खेत आगे थे, पहले खेत पल्ली तरफ थे, अब खेत उल्ली तरफ हो गए, जमुना पल्ली तरफ हो गए। अब नाव से जाते थे, जो भैंसों का चारा, खेती क्यारी जो करना जाते थे, सब खेत वहाँ होता था, नाव से जाते थे। ये टोटल ज़मीनें हमारे गांव की थी जो डीडी ने एक बार की। उसके बाद हमारा तो उसमें कुछ रहा नहीं, डीडी ने मुआवजा दे दिया। उसके बाद लोगों ने, ये पानी था, पानी में भराव कर करके करीबन 10-10 फुट 15-15 फुट गहरा पानी था। वो पानी को भराव करने के बाद उसमें मकान बनाए गए। 10-15 फुट गहरा पानी, उसमें मलबा डाल के उसके बाद ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम हुआ। टोटल ये कॉलोनी 2 बार पहले टूट चुकी है जी। डीडीए ने 2 बार कॉलोनी को ये डेमोनेशन भी हो चुका है इसका बिल्कुल, लेकिन उसके बाद 2 बार टूटने के बाद फिर ये मकान बन गए इतने ऊंचे। जब उनको पता चला गवर्नमेंट ने, आज भी आप वहाँ खोदोगे ना 6 फुट के बाद पानी है नीचे, बिल्डिंग के नीचे। अगर 6 फुट गहराई में आप खुदाई करोगे तो नीचे पानी निकल जाएगा जमुना का। हमने तो इसको जंगल ही देखा सर। उसके बाद इसका ये जमुना पहले बहुत दूर थी,
जैसा कि अभी मेरे ये भाई ने बताया, हाँ खेती होती थी, बहुत अच्छी खेती होती थी। 2001 में ये DND जो है ये निर्माण हुआ और ये चालू कर दिया। ये भी उसी समय इसका जो है ये पास हो गया था। धीरे धीरे ये 70 के दशक में ये आए हैं, जिन लोगों ने भी जो है वहाँ परचेज की है या वैसे अनधिकृत कब्जा किया है या कैसे भी किया है। जैसे ये कॉलोनी बढ़ी है और ये बढ़ते 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 ये हमने देखा है कि ये बहुत ज़्यादा ही बढ़ा दी गई है। यहाँ पर यमुना को खत्म करने के लिए, यमुना के अस्तित्व को खत्म करने के लिए जवाबदेही सरकार की है, विभागों की है और प्रशासन की है। आदित्य प्रताप सिंह, जी मीडिया। न्यूज चैनल्स में आपने देखा होगा, जब ये सारे चैनल्स आपको कोई खबर बताते हैं तो बहुत सारी खबरों को कहते हैं कि ये एक्सक्लूसिव खबर है, ये खबर सिर्फ हमारे पास है और ये खबर हम पहली बार आपको दिखा रहे हैं। और वो खबरें ऐसी होती हैं जो पहले कभी किसी ने देखी नहीं होती। और शायद मैं पहली बार आपको ये बता रहा हूं कि ये खबर एक्सक्लूसिव बिल्कुल भी नहीं है। ये खबर ऐसी बिल्कुल नहीं है जो कि किसी को पता ना हो, बल्कि ये खबर वो है जो दिल्ली के बच्चे बच्चे को पता है। ये खबर वो है जो दिल्ली के हर नागरिक को पता है, दिल्ली के हर बड़े अफसर को पता है, नगर निगम के हर अफसर को पता है, दिल्ली के हर जज को पता है, दिल्ली के हर पुलिस वाले को पता है, दिल्ली के हर सांसद को पता है, दिल्ली के हर विधायक को पता है। ये वो खबर है, ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें दिल्ली के लाखों लोग हर रोज आते जाते यहां से देखते हैं और आपस में बात करके चुप हो जाते हैं कि अरे देखो, एक जमाने में यहां कुछ भी नहीं था और आज कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ गई। और फिर वो कहते हैं क्या करें, भ्रष्टाचार ही इतना फैला हुआ है। इन सब लोगों ने नीचे से लेकर ऊपर तक सबको पैसा खिलाया होगा और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है जिसने कि पूरी की पूरी यमुना नदी को अपने अंदर समेट लिया है। आप ये मान के चलिए कि इतनी बड़ी खबर है ये कि यमुना नदी में एक तरीके से लोगों ने मकान बना दिए और रोकने वाला कोई नहीं है। और ये भारत जैसे देश की राजधानी है। इसलिए आज ये खबर, आखिर में हम पहले भी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, लेकिन आज फिर से ये खबर हमने पूरे देश को बताने की कोशिश की है ताकि जो लोग दिल्ली में नहीं रहते वो दिल्ली के हालात के बारे में समझ जाएं, और जो दिल्ली में रहते हैं और जो दिल्ली में जो लोग हैं जो इसके जिम्मेदार हैं, कम से कम अब उन्हें शर्म आ जाए और वो शायद कोई एक्शन अब ले लें। हालांकि अब इन इमारतों को तोड़ना तो असंभव है, नामुमकिन है। हो सकता है एक दो इमारतों को कोई तोड़ भी दे, क्योंकि अब ये जो एक इमारत है ये करोड़ों रुपए की है, कई बार बिक चुकी है। यहां पर जमीन बेची जा रही है, जमीन खरीदी जा रही है, लोगों के नाम जमीन हो गई है और ये इमारतें भी किसी ना किसी के नाम है, इनके मालिक हैं, इनके कागज हैं, इनमें पानी है, इनमें बिजली है। अब आप कैसे इनको उखाड़ेंगे? अब तो ये बहुत बड़ी कॉलोनी यहां पर बन चुकी और आप हैरान मत होइएगा, थोड़े दिन के बाद आपको यमुना नदी के पानी के अंदर भी ऐसी ही इमारतें नजर आ जाएंगी और उसे भी रोकने वाला कोई नहीं होगा। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.